नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन की जो फसल की अवस्था है, कई क्षेत्रों में ये जो अवस्था है 15 दिन से लेकर जो 25 से 35 दिन तक की भी फसल हो चुकी है। और जैसा कि इस वर्ष जो बारिश का दौर है किसान साथियों, सबसे अलग ही देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में तो भारी बारिश हो रही है, तो कहीं पर बहुत कम नमी है, बहुत ही कम बारिश हो रही है। जहाँ पर नमी कम थी किसान साथी, वहाँ पर ये जो सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग नहीं कर सके हैं। तो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि खरपतवार नाशक का प्रयोग करें तो नमी पर्याप्त होना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी फसल है वो ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ अभी बारिश का जो सिलसिला है अभी चल रहा है, हमारे क्षेत्र में भी अभी हल्की-फुल्की बारिश हो रही है। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग करने का भी एक समय होता है। उस समय से पहले या उस समय के बाद यदि हम अपनी फसल में स्प्रे करते हैं तो हमें नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि हम खड़ी फसल में, सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो कम से कम हमारी जो फसल है वो 15 दिन की होनी चाहिए। किसान साथियों, स्क्रीन पे आप एक वीडियो फुटेज देख पा रहे हैं। इस फसल में 14 सॉरी इस फसल में 10 से 12 दिन की फसल में ही इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे हो गया है, जिसके कारण ये फसल कितनी झुलस गई है आप देख पा रहे हैं। किसान साथियों, जब तक आपकी फसल 15 दिन की न हो बुआई से, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक रहती हैं और वो खरपतवार नाशक का झटका सहन नहीं कर सकती है। परिणाम स्वरूप फसल में इस प्रकार की जो हानि है वो हमें दिखती है। क्योंकि अभी एक ही हेर्बिसाइड से सभी प्रकार के खरपतवार को ख़त्म तो हो नहीं रहे, तो हम जितने ज़्यादा हेर्बिसाइड को आपस में मिलाएँगे, उतना ही ज़्यादा झटका हमारी फसल को लगेगा। और इस कंडीशन में आपकी फसल देख पा रहे हैं। अब इस फसल को रिकवर होने में भी काफ़ी समय लगेगा। अच्छा पोषण देना पड़ेगा और अच्छी बारिश यदि हो जाती है, तो ये जल्दी से रिकवर हो जाते हैं। और किसान साथियों, यदि पर स्प्रे करने के बाद यदि बारिश गिरने में देर हो गई या लंबा ड्राई स्पेल खींच गया, तो किसान साथियों इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब किसान साथियों उससे पहले ही हमें हेर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी का प्रयोग करना है। क्योंकि जो अर्ली वेराइटियाँ हैं, खासकर उनमें 30 दिन की अवस्था में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी कीमत पर किसान साथियों, आप फूल आने की अवस्था में हेर्बिसाइड का प्रयोग ना करें, खास करके जो चौड़ी पत्ती वाले हैं। क्योंकि ये सोयाबीन की गर्भ अवस्था है, इस समय फूल निकलते हैं, फूल से कलियाँ जो फलियों की हैं वो बनती हैं, फूलों में प्रजनन प्रक्रिया होती है। तो इस समय यदि आप खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, तो आपके फूल के जो परागकण हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, जो फूल हैं, वो ड्रॉप हो सकते हैं। और इस प्रकार से किसान साथियों, जो फूल आया है उसकी जगह आगे चलकर फल ही नहीं बनेगी। और यदि बन भी जाती है तो बहुत ही हल्की और छोटे दाने वाली रह सकती है। इस समय यदि आप हेर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसे रिकवर होने का समय ही नहीं मिलेगा और वो सेकंड स्टेज में आ गई है। यानी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज या यूँ कहें किसान साथियों की प्रजनन अवस्था में आ चुकी है। तो जब भी आपको हेर्बिसाइड का प्रयोग करना है तो किसान साथियों, 15 से जो लास्ट अवस्था है वो फूल आने से पहले की है। और बहुत ही अच्छा है किसान साथियों, 15 से 25 दिन की अवस्था में यदि आप प्रयोग कर लें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5-7 दिन का समय जो अर्ली वेराइटी अभी फूल निकल जिनमें 30 दिन की अवस्था में फूल निकलते हैं, उनको भी रिकवर होने का समय मिलता है। जिससे कि जो हमें हेर्बिसाइड की फसल से को जो झटका लगा है, उससे हमारी फसल को उभरने में मदद मिलती है और हमारी फसलें फिर से अच्छे से ग्रोथ पकड़ने लेती हैं। जब आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहती है, तभी उसमें अच्छी तरीके से फूल और कलियाँ बन सकती हैं। निश्चित रूप से यदि आप फूलों की अवस्था में हेर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वो अभी आपको कम दिखेगा, लेकिन आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि किसान साथियों, यदि आपके खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा है और फूलों की अवस्था आ चुकी है, तो अपने कृषि सलाहकार से सलाह लेके आप केवल सतही पत्ती वाले जो खरपतवारनाशी है, उनका प्रयोग कर सकते हैं और निर्धारित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अपने कृषि सलाहकार से आप सलाह अवश्य लें, अन्यथा आपकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो किसी भी कार्य को करने का एक समय होता है। फसल की सेकंड स्टेज यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आपको इसमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। फूल आने के बाद किसान साथियों, आपको ज़्यादा हेवी कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है। खरपतवारनाशक का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आपकी फसल इस समय न तो ज़्यादा किसी भी प्रकार का तनाव नहीं झेलना चाहिए कि बारिश की कमी है या बारिश की अधिकता है, तो भी आपकी फसल में है जो नुकसान देखा जा सकता है।
तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सोयाबीन की फसल में यदि आपके फूलों से तेले-पेले की अवस्था है, तो आप हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। फूल की अवस्था शुरू हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैन्युअली या मैकेनिकल रूप से जाएँगे तो ही आपको जो हर्बिसाइड खरपतवारों को नियंत्रण कर पाएँगे। और अब तो इस अवस्था में मैकेनिकल यदि आप नियंत्रण करते हैं तो भी ज़्यादा नुकसान होता है कि फसल की जो जड़ें हैं वो टूटती हैं और वहाँ पर किसान साथियों पौधा कमज़ोर होता है, तो निश्चित रूप से उसका इफ़ेक्ट आपके फूलों की संख्या पर कर सकता है। तो आप अभी यदि फूल अवस्था आपकी फसल में शुरू हो चुकी है तो संभव है आप मैन्युअल रूप से ही उसमें हाथों से ही खरपतवार निकालें और इस प्रकार से खरपतवार कंट्रोल आप करें। तो किसान साथियों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अन्य किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी का लाभ हो। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।